हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके बाय तुषार सर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाबर के द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयाँ। तो दोस्तों, अगर टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बाबर के द्वारा लड़ी गई जो प्रमुख लड़ाइयां हैं उनको जानने से पहले हम एक छोटी सी नज़र बाबर के जीवन पर डाल लेते हैं। तो जो बाबर का जन्म हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 1483 को। जो बाबर का जन्म हुआ था कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को। तो दोस्तों, अगर आपको 14 फरवरी याद करने में अगर आपको ये लगे कि 14 फरवरी हमें याद नहीं रह सकती तो आपको क्या बात याद रखनी है? आपको वैलेंटाइन डे याद रखना है। जो बाबर का जन्म हुआ था वो वैलेंटाइन डे वाले ही दिन हुआ था। तो आपको क्या याद रखना है? वैलेंटाइन डे, मतलब 14 फरवरी 1483। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये जो इनके पिता थे वो फरगना नामक एक छोटे से जो कस्बा था उसके शासक थे। तो बाद में बाबर 1494 में फरगना का शासक बना। 1494 में, मात्र 11 साल की उम्र में। आगे डेट है 8 जून। और आगे 1507 में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। कब? 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की इन्होंने। और आगे फिर इन्होंने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वो किया था 1919 में। 1919 में इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया। जो आक्रमण किया था वो यूसुफ जई जाति थी कोई, उस जाति के विरुद्ध उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और इन्होंने भारत पर उसमें ये 1919 में भारत पर जो इन्होंने आक्रमण किया था उसमें ये विजयी हुए थे और इन्होंने 2 प्रांतों पर अपना कब्जा कर लिया था। तो इसको हम रफ कर देते हैं। आगे जानते हैं हम जो बाबर के जो प्रमुख 4 लड़ाइयां थी उन 4 लड़ाइयों के बारे में जानते हैं। पानी पिया खाना खाया, पानी पिया खाना खाया चल दिया घर को। पानी पिया खाना खाया चल दिया घर को, ये हमारी ट्रिक है। जो पानी से बनेगा पानीपत की पहली लड़ाई। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1526 में। तो दोस्तों, ये जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। जो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उनके बीच में हुई थी। और इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो जो दिल्ली सल्तनत थी उसका एकमात्र शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध स्थल में जो रणभूमि में मारा गया था। तो आगे है खाना खाया। तो खाना से बनेगा खानवा। जो खानवा की लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1527 में। आगे कंटिन्यू है। तो जो खानवा की लड़ाई हुई थी बाबर और राणा सांगा में, जिसमें बाबर विजय हुआ था और जो राणा सांगा था वो राजपूत शासक था। और इसमें जो खानवा की लड़ाई में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर को पता था कि जो राणा सांगा की सेना है वो ज़्यादा ताकतवर है और जो बाबर की सेना थी वो कमज़ोर थी। तो इसमें उन्होंने सभी मुस्लिमों को इकट्ठा करने के लिए जिहाद का नारा दिया ताकि हम इकट्ठे हो सकें। उन्होंने सोचा अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो हम हार सकते हैं। तो उन्होंने जिहाद का नारा दिया। जो जिहाद का नारा दिया था वो 1527 में खानवा की लड़ाई में दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है
चल दिया घर को। जो चल से बनेगा वो हुई थी चंदेरी की लड़ाई। जो चंदेरी की लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1528 में। 1528 में ये हुई थी बाबर और मेदिनी राय के बीच में। जो मेदिनी राय था वो जो राणा सांगा था, राणा सांगा का लेफ्टिनेंट था। आप प्रधानमंत्री बोल सकते हो, या उसका जो युद्ध का नेतृत्व करने वाला था राणा सांगा का, ये मेदिनी राय था। तो इसमें लड़ाई हुई थी बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और आगे है चल दिया घर को, घर से बनेगा घग्गर। घग्गर की लड़ाई हुई थी आगे। ये लड़ाई हुई थी बाबर और अफगानों के बीच में 1529 में। बाबर और अफगानों के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और आगे 1530 में बाबर की डेथ हुई। कब हुई? 1530 में। इसमें बाबर को आराम बाग में दफनाया गया था। जो आगरा के पास जगह है आराम बाग, वहां पर बाबर को दफनाया गया था। तो बाद में बाबर ने एक तुर्की भाषा में बुक लिखी थी, कि बाबरनामा नाम की बुक लिखी थी। उसमें उसको बाद में उसने अपने आप को उसकी एक जगह मेंशन की कि उसको बाद में उसके मरने के बाद उसको कहाँ दफनाना है। तो बाद में उसको निकाल कर वहाँ से काबुल में दफनाया गया। अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, वहाँ पर दफनाया गया। जो बाबर था वो सुन्नी और तुर्क था, क्योंकि ये जो हमारे ऊपर जो 1398 की बात है, जब तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था, ये पीछे से तैमूर लंग का ही वंशज था। ये बाद में जो उनकी तैमूर लंग की ही पीढ़ी का वंशज था आगे ये। और पीछे से जो माँ की तरफ से जब चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये माता की तरफ से मंगोल था। तो इसके रगों में दोनों खून थे, तैमूर का और चंगेज खां। चंगेज खां मतलब मंगोलों का और तैमूर का, दोनों का। तो ये हमारी ट्रिक थी। और ये हमारा जो पूरा बाबर का ऊपर जो कंसेप्ट था। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, इसमें इन्होंने तुगलमा नीति का, जो तुगलमा युद्ध नीति है, उसका प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। और 1526 में जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, तो इन्होंने पहली बार भारत में जो तोप से युद्ध किया था, तो बाबर ने किया था। इनके दो तोपची थे, जो इनके तोपों को जिन्होंने संभाला था, जो इनके निशाने लगाने वाले थे। तो दो तोपची थे जो इनके थे। मोहम्मद ईसा और मुस्तफ़ा। इनके दो तोपची थे, मोहम्मद ईसा और मुस्तफ़ा। तो ये हमारा कंसेप्ट था दोस्तों। अगर आपको नोट डाउन करना तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारी ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर को। मतलब पानी से बनेगा पानीपत की लड़ाई, जो 1526 में हुई थी, जिसमें इन सभी जो बैटल हुई थी, इन सब में बाबर की ही विजय हुई थी। आगे है खाना खाया में, खाना से बनेगा खानवा की बैटल 1527 में, जिहाद का नारा दिया था। आगे है जो चल से बनेगा चंदेरी की लड़ाई हुई थी 1528 में, मेदिनी राय के खिलाफ हुई थी, जो राणा सांगा का लेफ्टिनेंट था। इसमें भी बाबर ही विजयी हुआ था। और आगे है चल दिया घर को, घर से बनेगा जो घग्गर है। घग्गर की लड़ाई हुई थी 1529 में। किसके खिलाफ हुई थी? अफगानों के खिलाफ। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अगर आपने दोस्तों नोट डाउन कर लिया, अगर आपने इसको याद कर लिया है, तो आपको जो बाबर का, अगर बाबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपसे कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा।
अगर आपको किसी भी जीके के किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी टॉपिक में आपको दोस्तों याद करने में परेशानी महसूस हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक पर बहुत ही आसान से आसान ट्रिक लेके आएंगे ताकि आप उस सब्जेक्ट को या उस कॉन्सेप्ट को या उस टॉपिक को याद कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।